नमस्कार, एक बार फिर से आपका जेकेएलपी चैनल में स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र और आज मैं स्टार्ट करूंगा सोलर सिस्टम या सोलर एनर्जी किसे कहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोलर एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे एनर्जी क्या होती है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की एनर्जी कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके ऊर्जा के विभिन्न स्रोत होते हैं। जैसे आपने घरों में खाना बनाने के लिए आप एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं और वाहन चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए आप डीजल, पेट्रोल या सीएनजी का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से आप घरों में लाइट के लिए आप बिजली का यूज़ करते हैं। तो इन सारी जगह पर आज के टाइम पर सोलर एनर्जी का बहुत सारा यूज होने लगा है। तो आपने देखा होगा आपकी एनर्जी, दो प्रकार की एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। आपकी एनर्जी के स्रोत हैं वो दो तरीके के हैं, एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत एनर्जी कौन सी होती है? परंपरागत मैं आपको बता दूं, सबसे पहले थोड़ा क्लासीफाई से करेंगे, उसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है उस पर आएंगे। तो परंपरागत एनर्जी किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। और आपके गैर परंपरागत कौन से होते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि परंपरागत यानी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो वो एनर्जी रिसोर्सेज जहाँ से आपके कुछ टाइम पीरियड बाद आपकी एनर्जी होती है वो फिनिश हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद, उसे बोलते हैं परंपरागत एनर्जी। जैसे आपका कोयला है, अभी आपकी धरती से निकल रहा है। पेट्रोलियम है, जो आप गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोलियम डीजल से, सीएनजी से आपकी पेट्रोलियम है। प्राकृतिक गैस है आपकी एलपीजी, सीएनजी। और आपके घरों में प्रयोग होने वाली लाइट या बिजली बोलते हैं, वो आपके कुछ टाइम बाद आपकी ये फिनिश हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम परंपरागत या कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। आपके दूसरे होते हैं गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपके क्या होते हैं कि ये आपको कंटिन्यूसली आपको एनर्जी मिलती रहेगी, ये लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसमें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जारी ऊर्जा। इनमें से आज हमारा टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक वो है सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। सबसे पहले हम इसी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद धीमे धीमे हम सारी एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम समझेंगे सौर ऊर्जा क्या होता है। सौर मीन्स होता है सूर्य से, ठीक है। ऊर्जा मीन्स होता है एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी या जो ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है या सूर्य से प्राप्त होती है उसे बोलते हैं सोलर एनर्जी। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली विकिरणों के रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य निकलने के बाद में आपके धरती पर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, जो प्रकाश आपके प्रकाश के रूप में आपको जो प्रयुक्त होती हैं, जो थोड़ी हीटेड होती हैं, उसे बोलते हैं आप सौर ऊर्जा, ठीक है। वो एक विकिरण की फॉर्म में आती है, वो आकर के पृथ्वी से टकराती है, ठीक है। ये आपकी जो सूर्य की जो किरणें हैं, ये प्रकाश है, वो पृथ्वी पर आधा ही आ पाता है, क्योंकि कुछ वायुमंडल में इसका कुछ पार्ट आपका वायुमंडल में ही रुक जाता है। तो पृथ्वी पर केवल इसका सूर्य का आधा भाग ही आ पाता है, और वो एनर्जी जो पृथ्वी तक आती है उस एनर्जी को बोलते हैं सौर एनर्जी, ठीक है, या सोलर एनर्जी। इसी तरीके से इसकी हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि सौर ऊर्जा या सोलर सिस्टम या सोलर एनर्जी किस तरीके से काम करती है। जैसे मान लीजिए आपका ये सूर्य है, तो सूर्य से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इसमें सोलर एनर्जी में इसका मेन पार्ट होता है, उसको बोलते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल ये विभिन्न प्लेटों से बना हुआ होता है। तो ये क्या करता है, इसमें विभिन्न प्लेटों को सीरीज में जोड़ करके, जब सीरीज में इसको जोड़ दिया जाता है तो इसमें कुछ कन्वर्टर लगे होते हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों को कन्वर्ट कर देता है। या सूर्य से जो किरणें आती हैं वो फोटोन के रूप में आती हैं, तो उन फोटोन्स को कन्वर्ट कर देता है। इनमें कुछ कन्वर्टर्स भी लगे होते हैं, कुछ पार्ट और भी होते हैं इसके, इसको मैं एक्सप्लेन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अभी सिंपल से पढ़ सकते हैं कि जो सोलर पैनल होता है कि इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएँ होती हैं जो फोटोन्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, और जो सूर्य की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में इसमें नीचे एक बैटरी को यूज किया जाता है। ये बैटरी क्या करती है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेती है। स्टोरेज करने के बाद में हम इस एनर्जी को किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एज ए लाइट के रूप में, एज ए पंखा चलाने के रूप में, या टीवी चलाने के रूप में, विभिन्न प्रकार के घर में प्रयुक्त होने वाली चीज़ों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा
कि इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग किए जाते हैं, पंप चलाने में, मोटर चलाने में, कुकर में, घर में कुकर लगाने में। तो इसी तरीके से इस मैकेनिज्म की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अब थोड़ा आगे चलते हैं कि सौर ऊर्जा को हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को, जो आपकी सोलर एनर्जी है, उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, पहला तरीका सौर तापीय विधि या सोलर थर्मल मैकेनिज्म, ठीक है। और दूसरी आपकी प्रकाश विद्युत विधि या फोटो इलेक्ट्रॉनिक, इस मैकेनिज्म बोल सकते हैं या प्रोसेस बोल सकते हैं। तो सौर तापी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तापीय यानी कि हीट करने के लिए, क्या करने के लिए, जैसे नाम से ही प्रयोग हो रहा है सौर तापी यानी कि कुछ हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी की हेल्प से ही घर में जैसे आपके सोलर कुकर होते हैं, और आपके वाटर को हम जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हम सोलर पैनल की सहायता से हम आसानी से गर्म कर सकते हैं। ये इसकी प्रोसेस क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य से केवल जैसे आपकी प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आने के बाद में जो सोलर कुकर का सिस्टम होता है उस पर आके टकराती हैं, और टकराने के बाद में जो फोटॉन्स होते हैं उन फोटॉन को एक यानी कि तापी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, यानी हीट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसमें रखी जो भी वस्तु होती है उसको आसानी से हीट कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट प्रोसेस है प्रकाश विद्युत विधि। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी विधि का किया जा रहा है कि इस विधि की सहायता से हम कई सारे जैसे कृत्रिम उपग्रह हैं, कि जितने भी कृत्रिम उपग्रह उसमें इसका यूज कर सकते हैं। जल पंपों में कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि किसान यानी कि ग्रामीण एरिया में आप कुछ पंप्स लगी होती हैं जो धरती से पानी निकालने का काम करती है, वो भी सोलर पैनल की सहायता से हम आसानी से पानी को ज़मीन से निकाल सकते हैं। जैसे कई सारे प्लेट्स को लगाकर ये पूरी मैकेनिज्म लगाया जाता है, और उस पर जब सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ती हैं, तो प्रकाश किरणें पड़ने के बाद में उस प्लेट सोलर पैनल होता है, उस पैनल की सहायता से उसमें से जो एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मिलती है उसको हम किसी में स्टोर कर लेते हैं बैटरी की सहायता से। और जो आपकी जो पंप होती है, मोटर होती है, वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से ऑपरेट करने लगती है, और ज़मीन से आसानी से हमें पानी मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका रेडियो में, जो घर में रेडियो लगे होते हैं उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, टेलीविज़न में, या आपने घर में देखा होगा आजकल जितने भी हॉस्पिटल्स लगे होते हैं या बड़े बड़े घर होते हैं, या फिर आपकी बैंकों में लगे हुए देखे होंगे सोलर पैनल लगे होते हैं, जिसकी सहायता से उसमें आसानी से जितने भी कंप्यूटर ऑपरेट होते हैं, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ों को हम इसकी सहायता से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सोलर एनर्जी आपकी आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी होने वाली है, और ये आपकी सबसे चीपेस्ट, जितनी भी एनर्जी आपको मिलती है इन सभी एनर्जी में सबसे चीपेस्ट एनर्जी है, और इसमें कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी अपने घरों में इस सोलर एनर्जी का यूज करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।